हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 CBSE। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, आपकी बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और इसका पार्ट सेकेंड बिस्मिल्लाह खां के बारे में, और जिसको हम लोगों ने 8 पैराग्राफ तक यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। अब 9 जो है आज पढ़ना है। तो 9 के बारे में शुरू करते हैं कि इससे पहले जो है अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसी के बाद आपको ये पार्ट नंबर 2 समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Awards and recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब कह रहे हैं कि जो अब बिस्मिल्लाह खां फेमस होने लगे, उनको अवार्ड्स और पहचान वगैरह बहुत थिक एंड फास्ट, मतलब बहुत ही तेज़ी से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। बहुत ही तेज़ी से उनको सारी चीज़ें मिलने लगी, फेम मिलने लगा, नेम मिलने लगा, और वो पहले इंडियन थे जिनको बहुत ही बड़े यूनाइटेड स्टेट का एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल है, मतलब प्रेस्टिजियस मतलब होता है सम्मानित, तो उसमें उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। इसके अलावा और भी कई सारे शहरों में उन्होंने अपना जो है शहनाई का जो है जलवा बिखेरा, जिसमें जो है जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन था, एक्सपोजिशन एक्चुअली क्या होता है, एग्जीबिशन को ही एक्सपोजिशन बोलते हैं, प्रदर्शनी। ओके, तो मॉन्ट्रियल में भी उन्होंने जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन था वहाँ पे शहनाई बजाई। इसके अलावा कैनस आर्ट फेस्टिवल में और फिर ओसाका के ट्रेड फेयर में, वहाँ पे उन्होंने अपना शहनाई का जो है शहनाई बजाया और लोगों को फैसिनेट किया। नाउ so well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इतना ज़्यादा फेमस हो गया इंटरनेशनली उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कि उनको जो है तेहरान में उनके नाम पे एक मस्जिद का जो है मस्जिद नहीं, ताहार मौसीकी क्या होती है वो अरबी में उसको मौसीकी को बोला जाता है, हिंदी में इंग्लिश में म्यूज़िक, और वो अरबी में या उर्दू में जो है मौसीकी। तो एक उनके नाम से एक ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया, ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ओके, नाउ 10 national awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. उनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड भी मिले, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का पद्म विभूषण, वो भी उनको कन्फर किया गया। कन्फर मतलब प्रदान करना। ओके, 11 इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। 2001 में उनको जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो है अवार्ड है, जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, वो मिला। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to see is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. जब वो कोवेटेड जो है प्राइज अवार्ड जो है उनको मिला, यानी भारत रत्न का कोवेटेड मतलब भी होता है प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित, तो उनको उन्होंने भारत रत्न को सीने से लगाया और उनकी आंखों में मतलब चमक आ गई, खुशी की बहुत ही ज़्यादा आंखें चमकने लगी, और उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जो है वो म्यूज़िक सिखाएं, क्योंकि हिंदुस्तान का ये बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट ट्रेडिशन है, जो कि आज वेस्ट के लोग भी इंडिया में हमारे म्यूज़िक सीखने के लिए आते हैं। 12 In spite of having traveled all over the world, खां साहब as he is fondly called, उनको खां साहब भी उनको कहा जाता था, मतलब प्यार से लोग जो है खां साहब भी बोलते थे, तो पूरी दुनिया उन्होंने घूम ली। is exceedingly fond of बनारस एंड दुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली, कई सारे शहर घूम लिए, लेकिन वो जो है एक्सेडिंगली मतलब होता है अत्यंत, यानी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बनारस और दुमराव से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे, और उन्हें वो दुनिया के दो सबसे अच्छे, सबसे
फेमस सबसे अच्छे शहर उनको लगते थे। वो पूरी दुनिया में दो सबसे फेवरेट प्लेस जो उनका था, जो फेवरेट सिटी थी, वो दुमराव जहाँ पे वो पैदा हुए थे, और बनारस। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the smart atmosphere of Banaras by replicating the temples there. कह रहे हैं कि उनका एक स्टूडेंट था जो कि अमेरिका का था, यूएसए का, और वो इनसे बहुत ही ज़्यादा इनसे लगाव रखता था। तो उसने कहा कि मैं जो है यूएसए में एक शहनाई का स्कूल खोलना चाहता हूँ वहाँ पे, और आपको जो है आप भी वहीं पे चलिए हमारे साथ, वहाँ पे बस जाइए और एजुकेट करिए लोगों को। और आपको जो इतना बनारस से आप प्यार करते हैं, तो वहाँ भी इसी तरीके का हम यहाँ मंदिर को रेप्लिकेट कर देंगे। रेप्लिकेट मतलब ये होता है कि सेम ऐसे ही जैसे यहाँ का मंदिर है, जैसे ये ताजमहल मान लो इंडिया में जैसे हैं, वैसे ही सेम का सेम ताजमहल कहीं और बना लेना। तो कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी जो है टेम्पल्स वहाँ पे बना के और बनारस का जो है हम लोग एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। बट आप चलिए, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। कह रहे हैं लेकिन खान साहब ने क्या कहा कि अच्छा मंदिर तो वहाँ पे रेप्लिकेट कर दोगे, लेकिन क्या तुम रिवर गंगा को भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन था। और लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई whenever I am in a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। कह रहे हैं कि इसीलिए जब वो कहते हैं कि जब मैं कहीं इंडिया से बाहर होता हूँ तो मुझे यर्निंग मतलब होता है याद सताना, विषाद, दुख, ठीक है, उदासी। तो मैं हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा उदास होता हूँ। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मुझे सिर्फ बनारस और होली गंगा की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे दुमराव का वो यूनिक सा मट्ठा, जो वहाँ का बहुत ही फेमस मट्ठा है, वो जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे याद दिलाता है। मैं उसको बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। लास्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कह रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ जो है एक बहुत ही एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया का, जो गंगा जमनी की जो तहजीब मानी जाती है, जो एक विरासत है इंडिया के पास भाईचारे की, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन डैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट डैट अ devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। कह रहे कोई भी बहुत ही मतलब आसानी से ये एक्सेप्ट कर सकता है कि जो है एक बहुत ही डेवोट मतलब होता है कि आप कह सकते हो कि धार्मिक या भक्त बोल सकते हो। तो वो ऐसा मुस्लिम जो कि बहुत ही धार्मिक हो, और वो जो है नेचुरली शहनाई जाके हर मॉर्निंग, हर सुबह को काशी विश्वनाथ टेम्पल पे वो शहनाई बजाता हो। तो ये यकीन करना वाकई बहुत कठिन है, और लेकिन फिर भी ये एग्जाम्पल देखा जा सकता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। एक और छोटी सी बात है यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खां की जो पैट्रियोटिज्म था इंडिया के प्रति और हिंदुस्तान के लिए, वो यहाँ पे शो करते हैं। जैसे एक बार शेखर गुप्ता, उन्होंने पूछा When partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? कह रहे कि जब पार्टीशन हुआ तो आपने सोचा नहीं कि, या फिर आप गए नहीं पाकिस्तान, या फिर जाने के लिए नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खां, गॉड फॉरबिड, खुदा ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, मी लीव बनारस, मैं बनारस छोड़ दूँ? नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैं बस इसलिए पाकिस्तान गया था कि बस इतना मैं कह सकूं कि हाँ मैं भी पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट 10 hours। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। आई हैड अ गुड लाफ। जब मैं वहाँ पे पाकिस्तान में गया और थोड़ा सा मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम था, तो मैंने वहाँ पे जो भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बैठे हुए थे, तो मैंने पाकिस्तानी लोगों को कहा कि नमस्कार, और जो इंडियंस बैठे थे उनको सलाम अलैकुम। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, फिर वहाँ पे बहुत ही लोग हंसने लगे, इतना ज़्यादा। तो ये उनकी लाइफ थी। यहाँ पे हम लोगों ने बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ा कि वो किस तरीके से एक पैट्रियट थे। उन्होंने शहनाई को एक नया आयाम दे दिया, और उन्हीं की वजह से आज शहनाई इतनी ज़्यादा जानी जाती है।
और इतना वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता की मिसाल थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमको उनके लाइफ से जो है वो इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे अब एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग अच्छे से कर लीजिए, और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस अपने मन से बना के आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिल्कुल भी जो है फॉरगेट मत करिएगा कि इस चैप्टर की समरी लिखना, और वो भी इंग्लिश में। इससे आपको फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो उसमें आपको आसानी रहेगी उसको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर देने में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हों वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। थैंक यू।